अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। और अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इससे जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहली टाइप पढ़ी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड टाइप थी एमोर्फस सॉलिड। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिनमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, या रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इनकी डेफिनेट शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनकी, और इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, पहली दो प्रॉपर्टीज ये हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने डिफरेंस में इनके लिख देनी है जब भी क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स का डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है जिसको मैंने पहला लिखा है, ये एक्चुअली इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, क्लीवेज प्लेन। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रॉपी। दो दो प्रॉपर्टीज का एक लेक्चर दिया जाएगा, शॉर्ट लेक्चर होगा ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। अंडरस्टैंड? अब क्लीवेज प्लेन क्या होती है? क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ब्रेक। क्लीवेज यानी अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। जिनमें क्या पाई जाएगी? रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है पार्टिकल्स में। उनको हमने क्या करना है? ब्रेक करना है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनमें पार्टिकल्स की जो होती हैं लेयर्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पार्टिकल्स की लेयर्स पाई जाती हैं। तो क्लीवेज प्लेन का मतलब क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं हम उनको क्लीव कर सकते हैं। क्लीव का मतलब है कि हम उनको ब्रेक कर सकते हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं अलोंग अ डेफिनेट एक्सिस। यानी हम लोग उनको जो है वो डेफिनेट एक्सिस हम इस तरह से भी इनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस तरह से ब्रेक करेंगे तब भी हाफ पार्ट इस साइड पे रहेंगे और हाफ पार्ट दूसरी साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है वो इनको क्या कर सकते हैं, हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको डेफिनेट एक्सिस के थ्रू डेफिनेट एंगल्स पे हम लोग इनको क्लीव कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं। इनके पास क्लीवेज प्लेन्स होती हैं कि जिन प्लेन्स के थ्रू हम इनको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो पार्टिकल्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो डेफिनेट एंगल्स पे एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होती है। ठीक है, डेफिनेट एंगल्स पे होती हैं, तो हम लोग इनको जो है वो उन एंगल से क्लीव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, इनको ब्रेक डाउन इनका करवा सकते हैं। तो ये है क्लीवेज प्लेन के इन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनके पास क्लीवेज प्लेन मौजूद होती हैं। यानी क्लीवेज प्लेन मतलब कि ऐसी प्लेन जिसके थ्रू हम इनको तोड़ सकते हैं, हम इनका ब्रेक डाउन करवा सकते हैं डेफिनेट एंगल्स या डेफिनेट एक्सिस के थ्रू। अंडरस्टैंड? तो अब ये जैसा कि मैंने बनाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम इनको डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट एक्सिस के ऊपर हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पाई जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्योंकि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है। जो लेयर्स होती हैं पार्टिकल्स की वो डेफिनेट एंगल्स के ऊपर इंक्लाइन होती हैं। ठीक है, इस वजह से हम इनको उन एंगल्स के थ्रू जो है इनको ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद है एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी जो है ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये वो प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो के डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जो क्या होती है? डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। दो सॉलिड्स या दोज प्रॉपर्टीज या दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिफर विद चेंज इन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, उनमें वेरिएशन आती रहती है, इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? ये एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। और उसके बाद अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होंगे? अब एनआइसोट्रॉपिक किन सॉलिड्स में पाई जाएगी? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी ये प्रॉपर्टीज कौन सी चेंज होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चंद एक आपको बताती हूँ जो कि आपकी बुक पे मेंशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपकी बुक पे मेंशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एक मीडियम में से जब लाइट गुजरती है, फॉर एग्जांपल ऐसे है एक मीडियम बना हुआ है, तो इसमें से जब लाइट गुजरती है तो जो लाइट की बेंडिंग है ये उसको स्टडी करता है। ठीक है, कि कितनी बेंड हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? एक्सपैंड होना। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब भी किसी सब्सटेंस को या किसी सॉलिड को जब हम हीट अप करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट देते हैं, तो उसकी लेंथ में, उसके साइज में कितनी एक्सपेंशन होती है, कितना उसका साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। उसके बाद जो है आती है आपके पास
थर्मल कंडक्टिविटीज हैं कि हीट जो है वो सब्सटेंसेस में से किस तरह से पास हो रही है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटीज हैं, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, बिजली का गुजरना किसी सब्सटेंस में से, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो जो एनआइसोट्रॉपी है, एनआइसोट्रॉपी क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड विच शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज विद डायरेक्शन, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इन प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं एनआइसोट्रॉपी, ठीक है। द फिनोमिनन in which crystalline solids show different physical properties in different directions, ठीक है। आ रही है समझ। एनाइसोट्रॉपी क्या है, एनाइसोट्रॉपी इज एन फिनोमिनल, इज अ फिनोमिनन इन विच क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, जैसा कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, थर्मल कंडक्टिविटीज है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ये डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। अब कंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग ग्रेफाइट लेते हैं, तो ग्रेफाइट की अगर हम एग्जांपल लें, तो ग्रेफाइट जो है उसकी हेक्सागोनल शेप होती है, ग्रेफाइट की शेप क्या होती है, हेक्सागोनल, 6 कोनों वाला होता है, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है इसकी शेप इस तरह से बनी होती है कि अगर हम लोग देखें ग्रेफाइट की लेयर्स बनी हुई हैं हेक्सागोनल, 6 कोनों वाली, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कार्बन एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलके ग्रेफाइट बनाते हैं, हेक्सागोनल मैनर में जब वो मिलते हैं तो वो ग्रेफाइट बनाते हैं, अंडरस्टैंड। तो अब इसमें जो है अगर हम इसको डायरेक्शन दें कोई, तो ये होती है इनकी पैरेलल डायरेक्शन, और ये होगी ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जो होती है आपके पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरेलल लेयर्स में, पैरेलल डायरेक्शन में अवेलेबल होते हैं, जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब जो ग्रेफाइट है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो कर सकता है, जबकि डायमंड जो है वो बोथ डायरेक्शन में कर सकता है, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है ये दोनों डायरेक्शन में क्यों नहीं कर सकता, इसकी क्या वजह है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, वो इस वजह से क्योंकि इसके एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये पैरेलल डायरेक्शन में तो कंडक्टेंस शो करेगा, जबकि परपेंडिकुलर वे में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए ये परपेंडिकुलरली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, जबकि पैरेलल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो ये है एनाइसोट्रॉपी के बारे में। एनाइसोट्रॉपी क्या है, ये एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, नाम उनके देखे हैं कि कौन कौन से हैं। अब एनाइसोट्रॉपी जो है ये फिनोमिनन है, एनाइसोट्रॉपी क्या है, इट इज अ फिनोमिनन, एक फिनोमिनन है, एक मजहर है, फिनोमिनन, कौन सा फिनोमिनन है, इन विच क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या करते हैं, शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि जैसे जैसे इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी वेरिएशन आती रहती है। A phenomenon in which crystalline solids show different physical properties in different directions is called as anisotropy, ठीक है, बात समझ आ रही है। और जो सॉलिड्स हैं और इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। तो वो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायरेक्शन के साथ चेंज हो सकता है, थर्मल कंडक्टिविटीज है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज हैं, और इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। तो ये आप लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है क्लीवेज प्लेन और एनाइसोट्रॉपी, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कि क्लीवेज प्लेन का मतलब क्या होता है कि हम ब्रेक कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको एक डेफिनेट प्लेन के थ्रू हम उनको क्लीव कर सकते हैं, उनके पास क्लीवेज प्लेन्स होती हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो लेयर्स हैं वो डेफिनेट एंगल्स के ऊपर इंक्लाइन होती हैं, उन एंगल्स के थ्रू हम उनको ब्रेक भी आसानी से कर सकते हैं।
एनाइसोट्रॉपी क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है डिफरेंट डायरेक्शंस में उसे हम लोग कहते हैं एनाइसोट्रॉपी उस फिनोमिनन को, और वो जो प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ चेंज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी कौन कौन सी है, थर्मल एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, फिर थर्मल कंडक्टिविटीज है, फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अंडरस्टैंड। और इसमें इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है एनाइसोट्रॉपी वाले सेक्शन में कि जो ग्रेफाइट है वो एक ही डायरेक्शन में क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, वो दोनों डायरेक्शंस में क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है इसमें पैरेलल लेयर्स में पैरेलल वे में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्टर्स होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। तो इसमें पैरेलल वे में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए पैरेलल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देता है, जबकि परपेंडिकुलर वे में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, इसलिए वहां पे ये नॉन कंडक्टर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं, टोटल आपकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, 2 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी और 2 हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर ली है, और 2 बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ना समझ आए तो आप लोग लाजमी तौर पर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।